ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। इस वीडियो में टीटीडी द्वारा जनवरी के महीने में वैकुंठ एकादशी के अवसर पर जनवरी 2 से जनवरी 11 के बीच की दर्शन टिकट और साथ ही बहुत सारे बदलाव जो उन 10 दिनों में आने वाले हैं उसकी एक प्रेस रिलीज आई है। और इस वीडियो में उस प्रेस रिलीज में क्या क्या अपडेट्स दिए गए हैं उसके बारे में पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। ये जानकारी उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो जनवरी के महीने में भगवान बालाजी के दर्शन करना चाहते हैं। इस प्रेस रिलीज से टीटीडी ने यह स्पष्ट किया है कि जनवरी 2 से जनवरी 11 2023 को वैकुंठ एकादशी का पर्व मनाया जाएगा जो 10 दिनों तक चलेगा। और इन दौरान भक्तों को वैकुंठ द्वारम, जिसे उत्तर द्वारम भी कहा जाता है, उस दरवाजे से भगवान बालाजी के दर्शन कराए जाएंगे। मान्यताओं के अनुसार ये वो दरवाजा है जो भगवान बालाजी को बहुत प्रिय है और इस दरवाजे से कोई भी भक्त अगर दर्शन करते हैं तो उन्हें इच्छित फल और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस दौरान न सिर्फ सामान्य भक्त बल्कि वीआईपीज, वीवीआईपीज, जजेस और कई सेलिब्रिटीज भी उत्तर द्वारम से भगवान बालाजी के दर्शन करने आते हैं। इसी वजह से भक्तों की भारी भीड़ उस दौरान देखने को मिलती है। टीटीडी ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है और एक प्रेस रिलीज के माध्यम से भक्तों को कुछ जरूरी जानकारी भी देने की कोशिश की है। टीटीडी के अनुसार जनवरी 2 से जनवरी 11 तक यानी 10 दिनों तक रोज ऑनलाइन में और ऑफलाइन में दोनों माध्यम से टिकट्स को रिलीज किया जाएगा। ऑनलाइन यानी वेबसाइट में, ऑफिशियल वेबसाइट में ऑनलाइन टिकट बुकिंग के द्वारा रोज 25,000 टिकट्स को रिलीज किया जाएगा और ऑफलाइन में रोज 50,000 टिकट्स को रिलीज किया जाएगा। ऑफलाइन यानी आप तिरुपति आकर 3 काउंटर्स में ऑफलाइन टिकट्स को ले सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री होंगे। इसे एसएसडी यानी स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट्स कहा जाता है। इन टिकट्स को स्लॉटेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक दर्शन टाइम दिया जाता है। उस दर्शन टाइम में आपको 1 घंटे पहले क्यू कॉम्प्लेक्स में अपने बारी का इंतजार करना पड़ता है और उसके बाद दर्शन प्राप्त होता है। तो कुल मिला के ऑनलाइन में 25,000, ऑफलाइन में 50,000 टिकट्स को रिलीज करने की बात की गई है हर रोज। अगर आपके पास कोई भी टिकट नहीं है तो कोई भी दर्शन आपको नहीं मिलेगा, वो भी टीटीडी ने क्लियर किया है। जिन लोगों के पास ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई भी टिकट हो तभी उनको भगवान के दर्शन होंगे जनवरी 2 से जनवरी 11 के बीच में, क्योंकि बहुत ज्यादा रश होने वाला है। और सर्व दर्शन का यहाँ पर पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि बिना कोई टिकट ऑलरेडी 20 से 25 घंटे लग जाते हैं। इसीलिए टीटीडी ने सर्व दर्शन को अलाउ नहीं करते हुए ये प्रेस रिलीज रखा है। उन्होंने ये क्लियर किया है कि बिना कोई टिकट आप तिरुमला आ तो सकते हैं लेकिन दर्शन नहीं कर सकते। तो इसीलिए या तो आपको ऑफलाइन में एसएसडी टिकट लेना पड़ेगा या नहीं तो ऑनलाइन में आपको या तो 300 रुपए के, 500 के सीनियर सिटीजन या फिजिकली हैंडीकैप्ड या श्रीवाणी ट्रस्ट दर्शन टिकट, इस तरह के कोई भी टिकट हो तो ही आपको दर्शन प्राप्त हो सकता है। बिना किसी टिकट आप तिरुमला में जनवरी 2 से जनवरी 11 तक कोई भी दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि उस दौरान बहुत ही ज्यादा भीड़ होने की आशंका है। ये ही नहीं, आप अगर एकोमोडेशन की बात करते हैं बिना कोई ऑनलाइन बुकिंग के, ऑफलाइन में भी उन दौरान एकोमोडेशन बहुत मुश्किल होता है। तो ये सब का आप ध्यान रखें जब भी आप जनवरी 2 से जनवरी 11 के बीच अगर आप दर्शन करना चाहते हैं। अगर आपको कोई जल्दी नहीं है तो ये दर्शन आप पोस्टपोन भी कर सकते हैं। खासकर छोटे बच्चे और बुजुर्गों के साथ उन 10 दिनों में दर्शन करना थोड़ा मुश्किल ही है, तो इसके बारे में जरूर सोचिएगा। साथ ही बहुत सारे भक्तों का ये सवाल था कि पैदल चल के जाने वालों के लिए कोई दर्शन टिकट है या नहीं है। तो हम बता दें कि पैदल चलने वालों के लिए कोई भी अलग से टिकट नहीं है। बेहतर यही है कि आप एसएसडी यानी ऑफलाइन टिकट्स को ले ले और अपने स्लॉट के अनुसार जो भी आपका टाइम स्लॉट है उससे 4 या 5 घंटे पहले ही अपनी यात्रा प्रारंभ कर ले और 1 घंटे पहले क्यू कॉम्प्लेक्स में पहुंच जाए। तो इस तरह
सर्वदर्शन और दिव्य दर्शन के कोई भी टोकन्स नहीं दिए जा रहे हैं। जो भी टोकन्स है वो सिर्फ स्लॉटेड सर्वदर्शन जो फ्री है और ऑनलाइन टिकट्स दिए जा रहे हैं। कुछ भक्तों ने हमें पैदल चल के जाने वाले मार्गों के टाइम के बारे में पूछा था। तो अलिपिरी मेट्टू मार्गम जो एक मार्ग है वहां आपको सुबह 4 से रात 10 बजे तक अलाउ किया जाता है, और जो दूसरा मार्ग है उसे श्रीवारी मेट्टू मार्गम कहा जाता है, वहां पर आपको सुबह 6 से शाम 5 बजे तक अलाउ किया जाता है। साथ ही बहुत सारे भक्तों ने घाट रोड टाइमिंग के बारे में पूछा था। तो हम बता दें, नॉर्मल व्हीकल्स के लिए घाट रोड के टाइमिंग है सुबह 3 बजे से रात 12 बजे, और 2 व्हीलर्स के लिए घाट रोड सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक ही खुले रहते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें। टीटीडी ने प्रेस रिलीज में जो अगला अपडेट दिया है वो ये है कि श्रीवाणी ट्रस्ट से जो भी डोनेशन से आप दर्शन टिकट लेते हैं, यानी 10,500 रुपए का आपको एक पर्सन का एक टिकट मिलता है, उन लोगों को अब ऑफलाइन में माधवम गेस्ट हाउस में टिकट के साथ साथ एकोमोडेशन की फैसिलिटी भी माधवम गेस्ट हाउस में ही दी जाएगी जो तिरुपति में है। टीटीडी के ऑफिशियल वेबसाइट में लोकल टेम्पल में जो भी सेवाएं हैं उसके अपडेट्स आ चुके हैं। अगर आप उन लोकल टेम्पल्स में सेवा करवाना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट में बहुत ही नॉमिनल प्राइस रहता है उन सेवाओं का। ये स्पेशल सेवाएं हैं जो आपके समक्ष भगवान को किए जाते हैं, जैसे कि ब्रह्मोत्सवम, तोमाला, सुप्रभातम, इस तरह की कुछ सेवाएं हैं जो आप खुद अपने समक्ष भगवान को करवा सकते हैं। कुल मिला के जनवरी के महीने के लिए जो भी प्लानिंग कर रहे हैं उन्हें जनवरी 2 से जनवरी 11 तक के हेवी रश का ध्यान रखना है। साथ ही इसीलिए अगर आप इस दौरान यात्रा करना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझकर और प्लानिंग के साथ करें। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।